नमस्कार दोस्तों। तो पहले वीडियो देखने के बाद आप इंतजार कर रहे होंगे दूसरा वीडियो कब आएगा, लेकिन इसके लिए आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। और पिछला वीडियो आपने देखा कि पोर्टफोलियो किस तरीके से है, कितने-कितने सीआरयू हैं और इतने कम लोगों ने सीआरयू को स्टेक किया हुआ है। 9 बिलियन सीआरयू का क्या होगा? इनका प्राइस कैसे बढ़ेगा? ये सब आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। पहले वाली वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे चाहूँगा कि लगातार पहले वाले वीडियो को आप लोगों को शेयर करते रहें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जब ये वीडियो पहुँचेगा तभी लोग जागरूक होंगे, तभी लोगों को चीज़ समझ में आएगी, ठीक है? केवल मेरे वीडियो बना देने से ऐसा नहीं होगा कि इसका प्राइस ऊपर जाए या लोग इसको समझ पाएँगे, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को देखेंगे नहीं, जब तक वो लोगों तक पहुँचेगा नहीं, तब तक लोग समझेंगे नहीं। तो उम्मीद है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। ख़ास तौर से मैं हमारे सीनियर लीडर्स को से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कम से कम लोगों तक मेरी वीडियो को पहुँचाएँ, ठीक है? तो चलते हैं दोस्तों, आइए। तो पिछली वीडियो की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि 1000 से ज़्यादा लाइक इस वीडियो को मिले और 15,000 से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जाना चाहिए, तभी इस वीडियो को बनाने का मकसद पूरा होता है। जो लोग नए हैं वो मेरे बारे में नहीं जानते, मैं योगेश डोरिया, स्टूडेंट ऑफ ईपीआई इंडिया, प्रमोटर ऑफ इवोरिज का, मास्टर प्रोफी क्वालिफायर, कंसल्टेंट इवोरिज पार्टनरशिप प्रोग्राम, प्राइवेट इन्वेस्टर, एंटरप्रेन्योर, वॉलंटियर हूँ जर्नल्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर पीस और क्रिएटर हूँ मिशन इवोरिज चैनल का। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं सीआरयू की होल्डिंग पर। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। साथ ही क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा यदि आपने घंटे के निशान को दबा कर रखा हुआ है या आपने दबाया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम चलते हैं सीआरयू होल्डिंग पर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये सामने जो आपको ग्राफ दिख रहा है कि इस ग्राफ में आप देख सकते हैं अकाउंट पहला आपको जो दिख रहा है, ये खंबा जो आपको दिख रहा है, पिलर जो दिख रहा है, 42.34% सीआरयू केवल और केवल पहले नंबर से लेके 10 नंबर तक के लोगों के पास है। कहने का मतलब जो सबसे बड़े खाते हैं, शुरुआत के 10 खाते हैं, उन लोगों के पास 42.34% सीआरयू पड़े हैं। इन 10 लोगों ने, सिर्फ 10 लोगों ने पूरे सीआरयू का इतना बड़ा हिस्सा अपने पास रखा हुआ है। आप देख सकते हैं। फिर चलते हैं अकाउंट 11 से 30। 11 से 30 का मतलब 20 लोग। 20 लोगों के पास सिर्फ इतना छोटा सा हिस्सा है, ठीक है? 20 लोगों के पास ये छोटा सा हिस्सा है। फिर 31 से 100 लोग, मतलब लगभग 70 लोग। 70 लोगों के पास 2.98% सीआरयू है और 101 से 500 मतलब 400 लोगों के पास 7.51% हिस्सा है, 500। और दोस्तों 500 के बाद जो बच गए, आप सोचिए 10 बिलियन सीआरयू में से जो 500 लोगों को हटा दिया जाए, तो उसके बाद जो बच गए उन लोगों के पास कितना है? 45.75%। अब हम क्या करते हैं? अब हम देख सकते हैं कि एक तरफ राइट हैंड साइड अगर आप देख पा रहे हैं 45.75, 500 लोगों को हटा दिया जाए, ठीक है? 500 लोगों को हटा दिया जाए, जो आपने पिछले उसमें देखा होगा 6 लाख से ज्यादा खाते हैं जिनके पास सीआरयू की होल्डिंग है, टोटल मिला के बात की जाए, ठीक है ना? तो 6 लाख से ज्यादा खाते हैं। उन 6 लाख में से यदि मैं 500 लोगों को हटा दूं, तो बाकी बचे हुए लोगों के पास 45.75% सीआरयू है, ठीक है? आगे इसको और अच्छे तरीके से मैं समझाता हूं आपको, ये देखिए। आप देख सकते हैं 6,58,571 खाते हमारे पास हैं जिनके पास सीआरयू हैं, ठीक है? सीआरयू है, दूसरे जो है उनके पास डब्ल्यू सीआरयू है या सीआरयू है उन लोगों के पास। इसमें से यदि मैं इन 10 खातों को हटा देता हूं एक तरफ, ठीक है? एक 10 खातों को मैं एक तरफ हटाता हूं, तो बीच में ये बच गए 490 खाते, ठीक है? यहां तक 500 खाते हैं, 1 से लेके 500 तक, और 500 में से मैंने 10 को यदि अलग कर देता हूं तो 490 माइनस कर, तो देखो 6,58,571 में से यदि मैं 490 लोगों को हटा दूं इन लोगों को, तो बचते हैं 6,58,081 खाते। इसके दो टुकड़े कर देते हैं हम। 6,58,081 खातों में से 10 खाते जो हैं उनके पास है 42.34% सीआरयू, केवल 10 लोगों के पास।
और बाकी 6,58,071 लोगों के पास 45%, मतलब 50-50। सीआरयू का आधा हिस्सा सिर्फ 10 लोगों के पास है और आधा हिस्सा 6,58,071 लोगों के पास है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर आप फिगर देख रहे हैं, यहां से आपको पता लगेगा सीआरयू का प्राइस क्यों बढ़ना चाहिए और कैसे बढ़ सकता है। आप और डिटेल में जाते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया कि 10 लोगों के पास इतना है। अब सवाल उठता है, क्या ये 10 लोग जो है इनके पास बराबर बराबर सीआरयू है क्या? ठीक है, जैसे मान लीजिए 42% है, तो यहाँ पर हम बात करें कि 10 लोगों ने इनको बराबर बराबर बांटा हुआ है, 4.2%, मतलब हर किसी के पास लगभग 4-4% सीआरयू यहाँ पर है। ठीक है, क्या ऐसा है क्या? देखते हैं आगे। तो हम बात करें आगे, प्रथम 10 खातों की स्थिति देखते हैं। हम पहले 10 खातों, हम अब बात करेंगे केवल 10 लोग, 10 खातों की। हम 6,58,071 खातों की बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो 10 खाते हैं, सिर्फ उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इन 10 खातों में पहला खाता हम देखते हैं, फर्स्ट खाते की जो जो पिलर आप देख रहे हो, देखिए कितना बड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आपको बता दूं ये सिर्फ इतना बड़ा नहीं है, ध्यान दीजिए। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में जो मैंने यहाँ पर एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है, तो ऊपर देखते हो 5%, कितना है 5%, मतलब यहाँ पर हम अगर इस पिलर को ऊपर लेके जाएं तो ये 5% पर जाके रुका है, और यहाँ पे ऊपर कितना लिखा हुआ है 39%। अब आप सोच सकते हैं कि ये 5% पे जाके रुका है, तो 39% कंप्यूटर के स्क्रीन पर जगह ही नहीं है, और ये इतना है कि मेरी जो मकान की छत है इसको भी पार कर जाएगी। समझ रहे बात को? 39%। तो सोचने वाली बात ये है कि इतना बड़ा इसका फिगर है। और यहाँ पर दूसरा अगर आप देख सकते हैं तो 1.44%। ठीक है, तो एक हाइट इतना है, पहला एक व्यक्ति के पास इतने ज्यादा सीआरयू, 39% का मतलब हो गया लगभग 40% मान लेते हैं हम लोग, और 40% का मतलब मानते हैं कि हमने बात की थी यहाँ पर अकाउंट में लगभग 42%, लगभग 4 बिलियन, 4 बिलियन, बाकी जो 9 बिलियन बच गया था उसमें से 4 बिलियन सिर्फ एक आदमी के पास है। अकाउंट नंबर 2 की बात करें 1.44%। ठीक है, और अकाउंट नंबर 3 को देख सकते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10वें व्यक्ति के पास 0.09% है, और बाकी जो 10 के बाद जो बच गए उनके पास तो फिर और भी ज्यादा कम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्थिति क्या है। आगे चलते हैं हम लोग, और यहाँ पे सारे लोग जो बाकी जो 10 लोगों के अकाउंट के अलावा जो है उन सबके पास कम सीआरयू है बजाय इन लोगों की तुलना में। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये थी जो मैं आपको दिखा रहा था। अब देखिए, प्रथम 10 खातों की स्थिति देखते हैं। यहाँ पे मैंने संख्या के आधार पर, वहां प्रतिशत के आधार पर था, संख्या के आधार पर दे सकते हैं। लगभग यहाँ पर 4 बिलियन के आसपास ये बड़ा सा पिल्लर आपको दिख रहा है। यदि पहले पिल्लर, पहले व्यक्ति के सीआरयू की मैं तुलना करूं 10वीं व्यक्ति से, तो आपको देखने को मिलेगा जो 10वां व्यक्ति है उसका तो ग्राफ शुरू ही नहीं हो रहा है, मतलब दिखेगा ही नहीं आपको कि उसके पास सीआरयू भी है क्या। एक के पास इतना ज्यादा है और एक के पास बिल्कुल भी कम है। ये सिर्फ शुरुआत के 10 खातों की स्थिति है। तो आप सोचो यदि मैं 500 इस व्यक्ति की तुलना 500 वाले से करूंगा तो वो तो जमीन में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें 4 बिलियन सीआरयू एक व्यक्ति के पास है, 9 में से। अब बाकी बचे 5 बिलियन आपके। और आगे चलते हैं हम लोग। अब हम यहाँ पर आपको लेकर आते हैं, स्थिति क्या है वो आपके सामने। देखिए आप कहाँ खड़े हैं। यहाँ पर मैंने एक ये चार्ट बनाया है, तो आप देख सकते हैं ऐसे अकाउंट जिनके पास जीरो सीआरयू, जीरो, 2,58,578। ठीक है, केवल 10 सीआरयू किन लोगों के पास है। ऐसे खाते जिनके पास सिर्फ और सिर्फ 10 सीआरयू है, ऐसे कितने खाते? 30,282 अकाउंट है। 30,000 लगभग हम मान के चलते हैं, 30,000 लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 10 सीआरयू है। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा उन्होंने खाता खोला क्यों था, और 10 सीआरयू उन्होंने लेके रखे हुए क्यों है। उसके बाद चलते हैं 10 से 100 के बीच सीआरयू, जिन लोगों के पास लगभग 10 से ऊपर और 100 के बराबर, वो कितने हैं? 24,280 अकाउंट है। 100 से 1,000, मतलब 100 से ऊपर और 1,000 तक की जो अकाउंट है वो 4,82,000, सॉरी 4,42,855 खाते हैं। 1,000 से 10,000 के बीच है लगभग 1,05,292। 10,000 से 10 लाख के बीच में जो खाते हैं 55,216,
और 10 लाख से ऊपर सीआरयू, मतलब 10 लाख से जो ऊपर हैं वो 646 हैं। तो जो एक व्यक्ति जिसके पास 4 बिलियन सीआरयू है, वो 646 इस खाते में आता है। ठीक है, अब आप सोच सकते हैं आप किस में स्टैंड करते हैं, आपके पास के। एक बार आप अपने कॉपी पेन में लिख लीजिए कि इनमें से कौन सी कैटेगरी आपकी है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे, आपको मजा आएगा है ना। तो मैं ताज्जुब कर रहा हूँ कि जीरो सीआरयू है, केवल 10 सीआरयू लोगों ने लिए हुए हैं और स्थिति ये है। ठीक है, हम यहाँ लाखों की, देखो लाखों खातों की बात करें तो 2 लाख खाते कहाँ मिलेंगे आपको, 1000 से 10,000, मतलब 1 लाख के आसपास खाते वो है जिनके पास लगभग 10,000 के अंडर अंडर में है, और 4,42,000 मतलब लगभग 4.5 लाख खाते ऐसे हैं जिनके 1,000 से नीचे नीचे है। तो कोई ज्यादा ऐसे लोग ज्यादा हैं जिनके पास सीआरयू कम है। आगे हम बात करते हैं, अपने सीआरयू कौन लोग बेच रहे हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो सीआरयू को बेच रहे हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पर मैं बात करूं, एक बार फिर से मैं पीछे की जाता हूं। तो क्या आपको लगता है जीरो सीआरयू, जिसके पास सीआरयू है नहीं, वो क्या बेचेगा? आपको लगता है जिसके पास 10 सीआरयू है वो सीआरयू बेच रहा है? नहीं, ये भी नहीं बेच रहा। अच्छा, आपको लगता है 10 से 100 के बीच जिन लोगों के पास 100 सीआरयू पड़े हैं, क्या वो बेच रहे हैं? जवाब है नहीं। ठीक है। अच्छा, 100 से 1000 के बीच जिन लोगों के पास 1000 सीआरयू पड़े हैं, क्या वो सीआरयू को बेचेंगे? 4,42,000 जो खाते हैं जिनके पास 1000 सीआरयू के अंडर अंडर में सीआरयू, क्या वो सीआरयू को बेचेंगे? जवाब है नहीं, नहीं बेचेंगे, क्योंकि भाई इतने से सीआरयू उन्होंने सीआरयू को इसलिए रखा हुआ है ताकि वो अच्छी रेट पर जाएगा तब जाके वो लोग बेचें। अब बच गए हमारे पास ऊपर की 3 कैटेगरी, 10 लाख से ऊपर, 10,000 से 10 लाख के बीच में, और 1000 से 10,000 के बीच में। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखो, हम लोग नीचे से शुरू करते हैं। नीचे से मतलब नीचे के 1000 से 10,000 के बीच वाले शेयर, ठीक है, जिनके पास 10,000 के अंडर अंडर में सीआरई हो, लगभग 1,05,292 अकाउंट है। इन लोगों ने बेचने के लिए ही बचा के रखा, लेकिन ये कम दामों पर नहीं बेचना चाहते। अच्छा, ये वो लोग हैं 10,000 वाले जिन्होंने डब्ल्यूसीआरयू में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, आपने ज्यादातर हिस्से को डब्ल्यूसीआरयू में कन्वर्ट कर लिया, और ये जो 10,000 बच गए उन्होंने बचा के इसलिए रखे हैं कि जब भी सीआरयू का प्राइस ऊपर जाएगा, एक अच्छा प्राइस, तब जाके ये लोग इसको सेल करेंगे। तो बेचना तो चाहते हैं, लेकिन जो प्राइस अभी है उस पर तो बिल्कुल नहीं बेचेंगे। तो ये लोग, ये 1 लाख लोग जो है वो बिल्कुल सीआरयू नहीं बेच रहे। आगे हम बात करते हैं, बात करें दूसरे अकाउंट की तरफ, 10,000 से 10 लाख के बीच सीआरयू, जिनके पास 10,000 और 10 लाख के बीच में जो सीआरयू है, या पहले अपन ऊपर वाले से बात करते हैं, इसको बाद में करेंगे। 10 लाख से ऊपर सीआरयू जिनके पास है, ऐसे कितने खाते हैं? 646 अकाउंट। इनमें से केवल वही लोग सीआरयू बेचने में लगे हैं जिन्होंने गलती से या जानबूझकर डब्ल्यूसीआरयू में कन्वर्ट नहीं किया, और यदि वो इस प्राइस पर बेच भी रहे हैं तो इन्हें कोई नुकसान नहीं है। तो बात यहां पर करें, देखो जिन लोगों ने बड़ा अमाउंट रखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने कन्वर्ट करने थे उन्होंने कर लिए, ठीक है, और ये वो अकाउंट है जिनके पास बहुत ज्यादा संख्या में क्या है? सीआरयू, बहुत ज्यादा संख्या में जिनके पास सीआरयू पड़े हैं। अब बहुत ज्यादा संख्या में सीआरयू पड़े हैं, तो इन लोगों ने, ऑब्वियसली बात है, इनमें से बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि डब्ल्यूसीआरयू में कन्वर्ट कर लिया। तो उनके पास सेफ हैंड्स में डब्ल्यूसीआरयू पड़े हैं, और जो सीआरयू उन्होंने बचा के रखे, वो क्यों रखे? कि जब ये प्राइस बढ़ेगा तब हम लोग इसको बेचेंगे। कि ये समझदार लोग हैं, ऑलरेडी इन्होंने बहुत ज्यादा पैसा लगा के और अपना अपना बहुत काफी सीआरयू अपने पास होल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें, अब जिन लोगों ने कन्वर्ट नहीं किया, जिनके पास डब्ल्यूसीआरयू कन्वर्ट, उनको लगा कि अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि डब्ल्यूसीआरयू को कन्वर्ट करने की जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो उन्होंने सोचा कि चलो कुछ पैसा हम लोग निकालते हैं बेचने के लिए, बेचकर हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इसमें से बेच रहे हैं, वरना इनमें से अब बच गए जो सेकंड वाले 10,000 से 10 लाख के बीच, 55,216 अकाउंट। ये लोग ही अपना सीआरयू बेच रहे हैं, वो भी जिनके पास 50,000 से ज्यादा सीआरयू, 50,000 से ज्यादा सीआरयू, क्योंकि 50,000 सीआरयू वाला व्यक्ति भी होल्ड करेगा, वो चाहता है अपने सीआरयू का प्राइस बढ़े और मैं एक अच्छे दाम पे बेचूं। लेकिन जिनके पास से ज्यादा है, जैसे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ठीक है, 10 लाख के अंडर अंडर में जिन लोगों के पास सीआरयू है, वो लोग इसको बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अब हमने जितना करना था कर लिया, और इससे हमें जो है बेचकर और हमें पैसा कमाना। ठीक है, इसमें से काफी लोग समझदार होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपना
बेच रहे हैं। इन सबके बीच कुछ लोग 10 पैसे के लाभ पर ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो कमीशन कमा रहे हैं, ट्रेडिंग कर करके पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, मैं खुद का सीआरयू नहीं बेच रहा, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर, उदाहरण के तौर पे बताऊं, जैसे मैं अपना सीआरयू नहीं बेचूंगा, लेकिन मैं किसी और को बोलूंगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे एक्सचेंज पे जो है फुल सुविधा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने वेरिफिकेशन किया हुआ है। तो मैं इसको बोलूंगा, भैया तुझे थोड़ा पैसा चाहिए तो सीआरयू तू मुझे देते, मैं तेरा बिकवा देता हूँ, 10 पैसे मैं लूंगा और मैं बेचूंगा। सामने वाला जिन्होंने सस्ते में खरीदा है उसको बेचने से उसको नुकसान नहीं है और उसका पैसा कैश हो रहा है। तो यहाँ पर मैं लोगों के बिकवा रहा हूँ और ये बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। मुझे इसको समझाना चाहिए कि आप अपने सीआरयू को होल्ड करें। तो यहां पर मैं बात करूंगा कि क्या लोगों को सीआरयू जो है वो होल्ड करके रखना चाहिए। तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने आपको बताया था कि केवल 20% सीआरयू को स्टेकिंग पे लगाया हो, बाकी लोगों ने स्टेकिंग नहीं लगाई। अब अगर स्टेकिंग नहीं लगाई तो वो सीआरयू का क्या कर रहे हैं, उन लोगों के ब्लॉकचेन से उन्होंने सीआरयू को हटाया, काफी लोगों ने, और क्योंकि वो बेचना चाहते हैं तो उन्होंने क्या किया, एक्सचेंज पे डाल दिया और एक्सचेंज पे जाके बिड लगा दी, सस्ती बिड लगा दी कि ये बिकेगा जब बिकेगा। अरे भाई, इतना प्राइस आप वहां पर जो बिड लगा के जो आपने डाला हुआ है ना, इतना प्राइस वहां पे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, जितना कि यहाँ पर स्टेकिंग करने से यूएनटीबी जो आपको मिलेंगे उससे प्राइस बढ़ेगा। तो काफी काफी गुना प्रॉफिट, तो काफी प्रॉफिट तो आप यहाँ यूएनटीबी जब कमा लेंगे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, जितना आपको वहां नहीं होगा। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, स्टेकिंग स्टेकिंग पे लगा के यूएनटीबी नहीं लेना, हमें तो यहाँ पे रखना है। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है कि लोगों ने स्टिकिंग नहीं किया हुआ। आगे चलते हैं। तो हम बात कर रहे थे 9 बिलियन सीआरयू का क्या हो, जो आपका स्टार्टिंग में जो हमारा आज का वीडियो का जब होता था। देखो यहाँ पर 4 कैटेगरीज मैंने बनाई। कंपनीज जो हमारे यहाँ पर आएंगे, अपना बिजनेस अकाउंट खोलेंगे। दूसरे, कन्वर्जन, कन्वर्जन मतलब वो लोग जो सीआरयू को डब्ल्यूसीआरयू में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है। तीसरे, सीआरयू होल्डर्स, ऑब्वियसली बात है, जो पहले से हैं। एलाइट इन्वेस्टर्स, ऐसे लोग जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा। ठीक है। चौथी कैटेगरी की हम बात यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, हालांकि अगर मैं ये कैटेगरी इसमें जोड़ूंगा तो बात ही कुछ अलग हो जाएगी, है ना, ये बोनस मान लीजिए आप। तो हम 3 की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंपनीज की। आपको क्या लगता है पूरे वर्ल्ड में 1000 कंपनियां एवरेज के पास आकर अपना बिजनेस अकाउंट खोलती हैं? क्या ये पॉसिबल है या नहीं? यहाँ पे मैं मिलियन मिलियन और बिलियन और ट्रिलियन की बात नहीं कर रहा हूं, ओनली 1000। बिल्कुल आप कहोगे कि बिल्कुल पॉसिबल, 1000 कोई ज्यादा बड़ा फिगर नहीं है। $26,000 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये $26 मिलियन हमारे पास आता है। $26 मिलियन यहाँ पर पैसा इकट्ठा होता है। इसको मैं 75 से मल्टीप्लाई करूं तो लगभग आपके सामने जो है वो दिख रहा है आपको 1 बिलियन, और 1 बिलियन 950 मिलियन, इतना पैसा इकट्ठा होगा। और इसकी प्राइस यदि हम ₹1 मान के चलते हैं सीआरयू की, तो इतना ही सीआरयू खरीदने में आएगा। तो देखो यहाँ पर 1 बिलियन और 950 मिलियन का मतलब हो गया लगभग, मतलब इसके अंदर यदि 50 मिलियन और मैं जोड़ देता हूं तो 2 बिलियन हो जाएगा। तो इसको राउंड फिगर में हम 2 बिलियन करते हैं। तो ये सिंपल सी बात है कि 1000 कंपनी यदि आती है, ये $26,000 मैंने कहां से लिया है आप देख सकते हैं, ब्लॉकचेन पर ही दिया हुआ है। तो 1000 कंपनी आती है तो 2 बिलियन सीआरयू तो हाथों हाथ खत्म। खत्म का मतलब ये फ्रीज है, जिसको सेल नहीं कर सकते, फ्रीज हो गया वो, तो 2 बिलियन चला गया। अब बात करते हैं कन्वर्जन की। जो लोग कह रहे हैं कि 2024 में कन्वर्ट होगा, तो मुझे बताइए, 1 लाख लोग, 10,000 सीआरयू जिनके पास, ठीक है, अगर 1 लाख लोग अपने 10,000 सीआरयू को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो लगभग 1 बिलियन यहाँ पे खत्म हो जाता है। आपको नहीं लगता क्या करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अब 1 लाख लोगों के पास 10,000 सीआरयू है या नहीं है? देखो मैं आपको पूरा वेरिफिकेशन के साथ बताऊंगा, पूरा वेरीफाई करके बताऊंगा। तो हम थोड़ा पीछे चलते हैं, ये देखिए 10,000 किसके पास है, तो 10,000 से ऊपर है 55,216।
10,000 से ऊपर, ठीक है, और 1,000 से 10,000 के बीच में 1,00,000। तो मैं मान के चलता हूं कि यहां से 50,000 व्यक्ति यहां पर अपना कन्वर्ट कर लेते हैं और 50,000 ऊपर कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, मतलब 10,000 सीआरई ऊपर वाले से ऊपर वाले अकाउंट में से भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लगभग लगभग आप देखते हैं कि टोटल यहां पर 1 बिलियन कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब बचते हैं सीआरई होल्डर्स। सीआरई होल्डर्स का मतलब, ये ऑप्शन मैंने क्यों लिया कि ये वो अकाउंट है जो लोग अपना कन्वर्ट नहीं करना चाहते, जो लोग अपना अपने पास रखना चाहते हैं। तो 10,000 लोग, 10,000, केवल 10,000 लोग 2-2 लाख सीआरयू को होल्ड करके रखें। अब आप बोलोगे 10,000 लोग 2-2 लाख सीआरयू को क्यों होल्ड करेंगे? आप देख सकते हैं, बैक चले जाइए आप, ये लीजिए। तो देखिए, मैंने बात की केवल 10,000 की, यहाँ पे 10,000 से ज्यादा, 10,000 से और 10 लाख के बीच में है। 10 लाख के बीच में मतलब अपन मान के चलते हैं कि इसमें से ऐसे 10,000 अकाउंट होंगे जिनके पास 2 लाख 10 लाख, हाँ, 2 लाख के आसपास होंगे। ऐसे 10,000 अकाउंट होंगे जिनके पास 2 लाख सीआरयू होंगे, और 10 लाख से ऊपर सीआरयू यहाँ पर भी है। अपन को कितने चाहिए? मात्र अपन ने सोचा 10,000 खाते, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, 10,000 खाते ऐसे हैं जो 2 लाख सीआरयू अपने पास रखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हो गए 2 बिलियन। तो थोड़ी देर के लिए मैं तीसरे ऑप्शन को भी हटा देता हूँ, तीसरे ऑप्शन सीआरयू होल्डर्स को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो देखिए, अपने पास कितने सीआरयू बचे थे फर्स्ट वीडियो में जो अपन नहीं थे? 9 बिलियन। 1 बिलियन वहां पे खत्म था, 9 बिलियन बचा था। इस 9 बिलियन में से 2 बिलियन, यदि कोई 1000 कंपनी आती है, 2 बिलियन यहाँ पे खत्म हो जाता है। कितना बचा? 7। और 7 में से लोग यदि कन्वर्जन कर लेते हैं, जो कि ऑब्वियसली मन बनाया हुआ है, और वो लोग इतना तो हर आदमी करेगा कन्वर्ट, तो 1 बिलियन जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है, मतलब 3 बिलियन खत्म हो गया। तो 9 बिलियन में से 3 बिलियन यहाँ पर खत्म हो चुका है। हालांकि अगर मैं 2 को देखूं, 2 बिलियन को, तो यहाँ पर 6 में से 2 गया तो 4 बिलियन बचता है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ इस 2 बिलियन को, तो मैं बात करता हूँ 9 बिलियन में से 3 बिलियन, तो बाकी बचा 6 बिलियन, ठीक है। अब बात आती है 6 बिलियन सीआरयू को 2 पार्टों में मैंने डिवाइड किया। एक कर दिया मैंने यहाँ पर 4 बिलियन, और एक हो गया 2 बिलियन। 4 बिलियन सीआरयू एक व्यक्ति के पास, और बाकी बचा हुआ 2 बिलियन जो मैंने आपको बताया, होल्डिंग जो मैंने बताई, 10,000 अकाउंट्स जिनकी लोगों के पास है, 10,000 खाते ऐसे हैं जिन्होंने 2 बिलियन अपने पास रखा हुआ है। अब यहां से सोचने वाली बात है, देखो इस स्क्रीन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जो दिख रहा है आपको, और दिमाग में फिट कर लीजिए। 4 बिलियन सीआरयू एक व्यक्ति के पास है, 2 बिलियन सीआरयू मार्केट में बचा है 10,000 लोगों के पास, मतलब 10,000 जो खाते हैं उन लोगों के पास इतना बचा हुआ है। अब यहां से प्राइस बढ़ेगा या आगे इससे क्या होगा? अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा। आपने देखा होगा पूरा खुल चुका है पूरा मामला, कि केवल एक व्यक्ति 4 बिलियन सीआरयू लेके बैठा हुआ है। कौन है, क्यों बैठा हुआ है, इसकी बात हम करेंगे। तो आपको देखना ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो होपलेस है, जिनको लगता है कि मेरे पास सीआरयूएस का प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन पहुंचाएगा कौन? आप लोग पहुंचाएंगे। मेरा काम था एक एनालिसिस करके सामने लाना चीजें जो लोगों को पता नहीं है, वो मैंने लाके रख दी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको इवर्ज की हर कम्युनिटी तक पहुंचाते हैं या नहीं पहुंचाते हैं। ये जो खाते जो हैं, 6 लाख खाते हैं, ये वीडियो उन लोगों तक जाना चाहिए या नहीं चाहिए? मैं बाकी की बात नहीं करता, लेकिन इंडिया के लोगों से गुजारिश करता हूं, जिन लोगों ने अपनी मेहनत का पैसा लगाया है, जिन लोगों ने एक सपना देखा है कि मुझे इससे लाभ होगा, कुछ दलाल लोग 10 पैसे कमाने के चक्कर में उनको गुमराह कर रहे हैं और उनके सीआरयू को बिकवा रहे हैं। खुद का मार्जिन कमाने के चक्कर में वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। साथियों, आप इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए, ताकि एक गरीब व्यक्ति भी आने वाले टाइम पे उसके पास पैसा हो सके, अपना पोर्टफोलियो बना सके और अपनी एक परिवार को अच्छे से चला सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।